नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार कांग्रेस के अंदर मची उस आग की जिसके धुएं ने दिल्ली तक को परेशान कर दिया। 15 जिलाध्यक्ष बैठक में नहीं आए। टिकट बंटवारे में पैसों का खेल है। आरजेडी के प्रभाव क्षेत्र में कांग्रेस का ढहता जनाधार है और दूसरी तरफ दिल्ली बैठे राहुल गांधी सबका दोष एसआईआर और नीतीश की योजनाओं पर मर रहे हैं। तो क्या सच में बिहार कांग्रेस बिखर रही है? क्या सच है कि टिकट रुपए लेकर बेचे गए? क्या सच में बिहार के नेता आलकमान से नाराज है और पार्टी टूटने की कगार पर है? आज की रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं, पूरी बिहार कांग्रेस का पोस्टमार्टम है। कांग्रेस ने 15 जिलाध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कारण वो हार की समीक्षा बैठक में आई नहीं। ये लोग कौन है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, मधुबनी, कटिहार, पटना ग्रामीण, सुपौल, जमुई, बक्सर, गया, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लगभग वो इलाके जहां कांग्रेस का जनाधार बचा ही हुआ था। लेकिन ये लोग बैठक में क्यों नहीं आए? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या खुली बगावत का संकेत? दरअसल सब कुछ और है। ये गैर हाजिरी नहीं, चुपचाप विद्रोह है। जिलाध्यक्ष साफ साफ कह रहे कि हम क्यों आए, हमारी सुनी जाती नहीं। टिकट बेचे जाते हैं, संगठन में पैसे वालों का दबदबा है, यानी मौनी बगावत शुरू हो चुकी है। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने पूरी नई टीम बनाई, ब्लॉक, जिला, प्रदेश, सब स्तर पर। लक्ष्य था नया संगठन, नया जोश, नया परिणाम। लेकिन पत्रकारिता की भाषा में कहे तो बिहार कांग्रेस का ये किला बनने से पहले ही ढह गया। चुनाव परिणाम आए, भारी हार। इतनी बुरी हार की आलकमान भी चौंक गए कि और अब उसी कार्यकारिणी के लोग जो नया जोश लेकर आए थे वही आलकमान से नाराज है। वजह आगे समझिए। बिहार कांग्रेस में चुनाव बाद सबसे बड़ा आरोप यही है कि पैसे लेकर टिकट दिए गए। पार्टी के कई नेता, कई जिलाध्यक्ष, कई कार्यकर्ता खुलकर कह रहे हैं कि साहब जिसे टिकट मिला उसमें 70% ऐसे जिनका संगठन से लेना देना ही नहीं, लेकिन जेब मोटी थी और टिकट की बोली लगाई गई। कुछ ने तो यह भी कहा कि दिल्ली में बैठे नेता बिहार के जमीनी नेता को जानते ही नहीं। जो पहुंच रखता है, जो पैसा देता है, उन्हें टिकट मिल गया। यही कारण है बैठक में नहीं आना। इन जिलाध्यक्षों का तरीका था बोलने का, हम अब और नहीं सहेंगे। साफ सीधी बात है, ये कांग्रेस की सबसे खतरनाक सिचुएशन है। आत्मविश्वास खत्म, आक्रोश बढ़ रहा है और नेतृत्व पर भरोसा टूट रहा है। दिल्ली बैठक में राहुल गांधी ने हार की वजह बताई, एसआईआर यानी सोशल इन्फ्लुएंस रेटिंग कम थी। नीतीश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का असर था। बिहार के नेता सुनते रहे, लेकिन बाहर निकलते ही बोले हमारे राज्य की हार की असली वजह ही नहीं बताई गई। उन नेताओं का कहना है कि टिकट बंटवारे में घपला हुआ है। ये तो किसी ने राहुल जी को बताया ही नहीं। एसआईआर क्या है? एसआईआर से ज्यादा नुकसान टिकट के घोटाले ने किया। यानी दिल्ली कुछ और ही समझ रही है, बिहार की राजनीति कुछ और ही कह रही है। चुनावों के दौरान बाद में बिहार कांग्रेस 4 हिस्सों में बढ़ गई। पहला, टिकट बेचने वाले गुट। दूसरा, टिकट से वंचित नाराज नेता। तीसरा, जमीनी नेता जो सुने नहीं जाते। चौथा, अभी भी राहुल गांधी के साथ खड़े नेता। इन चारों के बीच तालमेल बिल्कुल नहीं। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा है, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं। जिस पार्टी में नेता ही नेता को दोषी बताए, वो चुनाव कैसे जीतेगी? दिल्ली की बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस अब अकेले चलेगी। इसका मतलब अब आरजेडी का सहारा नहीं, गठबंधन का झुंझुना नहीं, लार्जर अलायंस की छत नहीं। कांग्रेस अब खुद रैलियां, यात्राएं, सभाएं करेंगी। ये सब अच्छा है, लेकिन सवाल बड़ा है, जब घर ही टूटा है, सेना ही बिखरी है, तो लड़ाई कौन लड़ेगा? जिलाध्यक्ष ही बैठकों में नहीं हारे हैं, तो प्रखंड स्तर पर क्या मजबूती आएगी? और सबसे बड़ी बात, आरजेडी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में कांग्रेस लगभग गायब। जिन इलाकों में लालू तेजस्वी का वोट मजबूत है, वहां कांग्रेस नेता बोल ही नहीं पा रहे। कार्यकर्ता कह रहे कि वहां जाने पर लोग पूछते हैं कि पहले आरजेडी को पूछ लो। यानी कांग्रेस उस जमीन पर भी कमजोर है जहां उसे सबसे मजबूत होना चाहिए था। हमने सूत्रों से बात की, कुछ जिलाध्यक्षों ने साफ कहा कि जो बोलेंगे तो नोटिस दे दिया जाएगा, इसलिए चुप रहना बेहतर है। एक ने कहा हम बता भी दे तो कार्रवाई तो होगी नहीं। टिकट खरीद बिक्री पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं, बैठक नहीं आने पर धमकी दिया जा रहा है। एक ने कहा कि समीक्षा बैठक मजाक थी। समीक्षा तब होती है जब नेतृत्व गलती मानता है। यहां तो हार का दोष एसआईआर और नीतीश पर डाल दिया गया, यानी गैर हाजिरी मतलब भरोसा टूटने का प्रतीक। अगर हालात ऐसे रहे तो कुछ जिलाध्यक्ष इस्तीफा भी दे सकते हैं। कई नेता जेडीयू या आरजेडी में भी जा सकते हैं। टिकट बंटवारे की फाइल सामने आ सकती है। युवाओं का संगठन टूट सकता है। एकला चलो फ्लॉप हो सकता है। कांग्रेस बिहार में सिंगल डिजिट पर सीमित रह सकती है।
कांग्रेस को चाहिए पूरी कार्यकारिणी का फेरबदल, टिकट घोटाले की जांच हो, जिलाध्यक्ष की सुनवाई हो और जमीनी नेताओं की सम्मानजनक वापसी हो। लेकिन क्या ये होगा? ये बड़ा सवाल है। बिहार के नेता आज भी कह रहे कि दिल्ली हमसे राय तो मांगती है लेकिन कभी मानती नहीं, और यही है कांग्रेस की असली बीमारी। ये पार्टी हारती विपक्ष से नहीं, अपने घर की लड़ाई से हार रही है। 15 जिलाध्यक्षों की विद्रोही चुप्पी कांग्रेस के लिए साधारण बात नहीं, ये उस आने वाले तूफान की आहट है जिससे पार्टी खुद टूट भी सकती है। क्या कांग्रेस इन संकेतों को समझेगी या बिहार कांग्रेस भी पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड वाली राह पर जाएगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।